नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी महागाथा में उतरते हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कर्तव्य, विश्वासघात और प्रेम का एक बहुत ही शक्तिशाली ड्रामा है। ये वो कहानी है जिसने सदियों से हमारी संस्कृतियों को आकार दिया है। कर्तव्य की कीमत क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस महाकाव्य के हर मोड़ पर गूंजता है। सोचिए, एक राजकुमार जिसे देश निकाला दे दिया गया, एक रानी जिसका अपहरण हो गया, और फिर सम्मान के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध। ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो हमारी कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है एक विश्वासघात से। यहीं पर एक राजनीतिक साजिश इस पूरी कहानी की नींव रखती है। कहानी की शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल सही लगता है। अयोध्या के राजा हैं दशरथ, जो अपने सबसे योग्य बेटे राम को अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं। माहौल जश्न का है, पर महलों की दीवारों के पीछे किस्मत एक अलग ही जाल बुन रही थी। और यहीं पर सत्ता का पूरा खेल एक पुराने वादे के इर्द गिर्द घूमने लगता है। रानी कैकेयी राजा को उनके दिए 2 वरदानों की याद दिलाती हैं, और उनकी मांगे पूरे राज्य को हिलाकर रख देती हैं। पहली, उनके बेटे भरत को राजगद्दी मिले, और दूसरी, राम को 14 साल का वनवास। राजा अपने ही वचन में फंसकर बिल्कुल असहाय हो जाते हैं। और यहीं हमें राम के महान चरित्र की पहली झलक मिलती है। अपने साथ हुए इतने बड़े अन्याय के बावजूद वो एक सवाल नहीं करते। अपने पिता के वचन का सम्मान करते हुए अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ शाही महल छोड़कर जंगल के एक साधारण जीवन की ओर निकल पड़ते। तो अब हम आते हैं दूसरे अध्याय पर, राक्षस की साजिश। जंगल का वो जो शांत जीवन था वो अब टूटने वाला था। एक अचानक हुई मुलाकात कहानी के सबसे बड़े विलेन को सामने लाती है, जो इस पूरे ड्रामों को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ दे देती है। ये सब शुरू होता है राक्षसी शूर्पणखा के साथ एक मुलाकात से। राम उसे ठुकरा देते हैं और बदले की आग में शूर्पणखा अपने शक्तिशाली भाई रावण के पास पहुंचती है। और बस यहीं से हमारे हीरोज एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन की नजरों में आ जाते हैं। तो अब देखिए, कहानी के 2 सिरे बिल्कुल साफ हो जाते हैं। एक तरफ है राम, जो धर्म और कर्तव्य के प्रतीक हैं, और दूसरी तरफ है लंका का शक्तिशाली राक्षस राजा रावण, जो अपनी ताकत, अहंकार और इच्छाओं के नशे में चूर है। इन 2 दुनियाओं का टकराना तो तय था। रावण अपनी ताकत का नहीं बल्कि धोखे का इस्तेमाल करता है। वो एक साधु का भेष बनाता है और सीता के रक्षकों को यानी राम और लक्ष्मण को धोखे से दूर भेज देता है। यहां से अपहरण की एक तनाव भरी भूमिका तैयार होती है। और फिर वो पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। रावण सीता का अपहरण करके उसे अपने द्वीप राज्य लंका ले जाता है। ये वो घटना है जो इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक की नींव रखती है। इस निराशा भरे माहौल में कहानी का तीसरा अध्याय शुरू होता है, वानर राज की खोज। कहानी में एक ऐसे जबरदस्त सहयोगी की एंट्री होती है जिसकी शक्तियां हमारे हीरोज के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आती हैं। और ये सहयोगी कोई और नहीं बल्कि हनुमान है, शक्तिशाली वानर राजा। उनके पास अनोखी शक्तियां हैं। वो खुद को किसी भी आकार में बदल सकते हैं, और ऐसी वजह से सीता को खोजने का जो ये नामुमकिन सा मिशन था, उसके लिए वो बिल्कुल सही थे। जरा सोचिए, हनुमान एक ही छलांग में पूरा समुद्र पार करके लंका पहुंच जाते हैं। वो रावण के बगीचे में सीता को ढूंढ निकालते हैं और उन्हें राम की अंगूठी देते हैं। ये इस बात का सबूत था कि वो राम के दूत हैं, और सीता के लिए कैद में ये उम्मीद की पहली किरण थी। लेकिन हनुमान पकड़े जाते हैं। सजा के तौर पर रावण उनकी पूंछ में आग लगवा देता है, पर हनुमान अपनी सजा को ही एक हथियार में बदल देते हैं। वो वहां से बच निकलते हैं और अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका में आग लगा देते हैं। ये रावण के लिए पहला बड़ा झटका था। और अब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। अध्याय 4, द्वीप पर युद्ध। सीता को बचाने और उस राक्षस राजा को हराने के लिए एक महायुद्ध। ये एक महासंग्राम था। वानर सेना समंदर पर एक पुल बनाती है, लंका को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, और फिर एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। और आखिर में एक निर्णायक लड़ाई में राम रावण का वध कर देते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। लेकिन युद्ध जीतने के बाद कहानी एक बहुत ही अप्रत्याशित और दर्दनाक मोड़ लेती है। 5वां अध्याय, एक रानी की अग्नि परीक्षा।
तो सवाल ये उठता है कि विलन तो हार गया, पर क्या हमारे हीरोज का मिलना उतना ही सुखद था जैसा सबने सोचा था? कहानी हमें बताती है कि ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। और यहीं आता है कहानी का शायद सबसे दिल दुखाने वाला पल। जीत के बाद राम भरी सभा में सीता की पवित्रता पर शक करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इतने समय तक एक दूसरे पुरुष के घर में रही थी। वो सीता से अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देने को कहते हैं। और अब हम आते हैं अंतिम अध्याय पर, राजा का दुखद चुनाव। ये हिस्सा इस महाकाव्य के सबसे जटिल और सोचने पर मजबूर कर देने वाले अंत की पड़ताल करता है। और ये इस कहानी की अंतिम त्रासदी है। भले ही सीता अग्नि परीक्षा में निर्दोष साबित होती हैं, लेकिन बाद में एक राजा के तौर पर अपनी प्रजा की सोच को सर्वोपरि रखने के लिए राम उन्हें त्यागने का विनाशकारी फैसला लेते हैं। कर्तव्य व्यक्तिगत प्रेम पर भारी पड़ जाता है। कहानी का अंत होता है सीता के जंगल में अकेले जीवन जीने और अपने 2 जुड़वां बेटों लव और कुश की परवरिश करने के साथ। सालों बाद राम की मुलाकात अपने ही बेटों से होती है, जिनके बारे में वो कभी जानते ही नहीं थे। एक अधूरा सा पुनर्मिलन होता है। और ये कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक राजा होने की असली कीमत क्या है? आपकी अपनी खुशी या आपका सार्वजनिक कर्तव्य? ये एक ऐसा सवाल है जो इस महाकाव्य को आज भी इतना प्रासंगिक और शक्तिशाली बनाता है। ये हमें नेतृत्व, बलिदान और सही गलत के बीच की धुंधली लकीरों पर सोचने के लिए मजबूर करता है।